अ, सुपर वीडियो का सवाल है, क्या मैम पेट के ऊपरी साइड बीच से लेकर ऊपरी साइड बीच से लेकर खाने पर दर्द कम हो जाता है? आपकी जो पेट की दर्द की पोजीशन है वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन खाने पर दर्द कम हो जाता है, खाली पेट ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके कारण जो होता है वो अल्सर होता है। अगर स्टमक के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं, जो स्टमक है आपका वहाँ पर अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, तो ऐसा दर्द उठता है। मतलब खाना खाने से दर्द बंद हो जाता है और जैसे ही आपका पेट खाली होता है वैसे ही आपको दर्द चालू हो जाता है। तो ये अल्सर का बिल्कुल डायरेक्ट सिम्पटम होता है, क्लासिकल सिम्पटम होता है। इसका रीज़न भी बता देती हूँ। स्टमक के अंदर एसिड निकलता है। खाना पचाने के लिए स्टमक के अंदर एसिड निकलता है, HCl का सिक्रीशन होता है। अब क्या होता है ना, ये जो स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है, ठीक है, वो इसको प्रोटेक्ट करती रहती है। वो स्टमक को नुकसान नहीं होने देती इस एसिड से। लेकिन कई बार क्या होता है ना, स्टमक में अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। तो अल्सर फॉर्म हो गए का मतलब है कि वो जो लाइनिंग थी, जो कवरिंग थी, जो उसको एसिड से बचा रही थी ना, वो खत्म हो गई, वो लाइनिंग खत्म हो गई। तो जब वो लाइनिंग खत्म हो जाती है तो क्या होता है, वो एसिड रहता है, वो आपके पेट को जलाने लगता है, स्टमक को दर्द पहुंचाने लगता है। तो जैसे ही आप खाना खाते हो वैसे ही थोड़ा सा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, खाने के साथ मिक्स हो जाता है, तो दर्द बंद हो जाता है। फिर जैसे ही खाना पच जाता है, 2 से ढाई घंटे हो जाते हैं, उसके बाद फिर से दर्द होने लगता है। बहुत ही क्लासिकल सिम्टम होता है स्टमक में होने वाले अल्सर के लिए। उसका आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अल्सर के केस में एलोपैथी में इतना अच्छा फ़ायदा नहीं होता। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा फ़ायदा होता है। त्रिफला, गुग्गुल और मुलेठी वगैरह का प्रयोग किया जाता है, वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट आपको रखना चाहिए वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही रखना चाहिए अल्सर की कंडीशन में। मैं केवल दबाने पर दर्द होता है। अच्छा, वो उसी के साइड में था। पेट में दबाने पर दर्द होता है, वो भी अल्सर में हो सकता है क्योंकि जब आप प्रेस करते हो तो वो वहाँ की जो अल्सर के आस-पास की जो स्किन स्किन तो नहीं, मतलब जो उसकी कवरिंग है, वो टच होती है, वहाँ पे दर्द होता है उसको दबाने के ऊपर, तो ये हो सकता है। हुँ। मैं जब लेटकर खड़ा होता हूँ तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, जब खड़ा रहता हूँ तो दर्द महसूस नहीं होता। मसल स्टिफनेस के कारण होता है ये। जो रीढ़ की हड्डी की आसपास की जो मसल्स होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन को सपोर्ट देती है, जब आप लेट जाते हो तो वो मसल्स रिलैक्स हो जाती है, ठीक है? वो रिलैक्स हो जाती है और जैसे ही आप खड़े होते हो, तो वो मसल्स चूँकि स्टिफ हो गई है, स्टिफ का मतलब क्या है? थोड़ी-सी कड़क हो गई है। तो कड़क होने की वजह से जैसे ही आप लेट के खड़े होते हो तब आपको दर्द होता है, फिर आप थोड़ा चलने-फिरने लगते हो, थोड़ा मसल्स का मूवमेंट करा लेते हो, फिर दर्द बंद हो जाता है। ये मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, मसल्स स्टिफनेस के कारण होती है, मसल्स वीकनेस के कारण होती है। इसमें आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है? मसल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। केवल दवाइयों के सहारे आप इसको ठीक नहीं कर सकते। मसल्स को किसी भी प्रकार की मसल्स है, अब मान लीजिए हाथ की मसल्स कमज़ोर है, तो आप इसे केवल दवाइयों के सहारे ठीक नहीं कर सकते ना, आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब आप ऐसे-ऐसे एक्सरसाइज करोगे तो ये मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे ही गर्दन की मसल्स है, पैरों की मसल्स है, बैक मसल्स हैं। जब भी मसल्स में प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आपको अच्छे डॉक्टर से फिजियोथेरेपी का सेशन लेना चाहिए और एक बार जब वो सेशन हो जाए उसके बाद हमेशा ध्यान रखें कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप मेरे सभी वीडियोस देखिए, मैं एक्सरसाइज करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करवाती हूँ। एक्सरसाइज का मतलब वेट लॉस करना नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा वेट मैनेजमेंट या फिर उसकी सपोर्टर नहीं हूँ कि आपको बिल्कुल ज़ीरो फिगर रहना चाहिए, बॉडी में ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। बिल्कुल लीन एंड थिन बन के रहिए, नो। मैं उसकी सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ, बॉडी में वेट होना ज़रूरी होता है और इवन मैं तो ये कहती हूँ कि 2-3 किलो ओवरवेट होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कम से कम 2 ढाई किलो का ओवरवेट होना चाहिए। 10 किलो 50 किलो ओवरवेट नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 ढाई 3 किलो ओवरवेट होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। मैं बहुत ज़्यादा दुबले-पतले शरीर को प्रेफ़र नहीं करती है हेल्थ वाइज़, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बीमार होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज़ का मतलब आपकी वेट लॉस से नहीं है। एक्सरसाइज़ का मतलब है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे और मसल्स में सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिल पाएँ और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे। हमारी बॉडी में हड्डियाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए मसल्स और लिगामेंट ज़रूरी होते हैं। जब मसल्स, लिगामेंट, टेंडन ये वीक हो जाते हैं, तो बहुत सारी अलग-अलग प्रॉब्लम होती है। आप कमर की प्रॉब्लम देख लो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाली प्रॉब्लम देख लो, लंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लो, कहते हैं ना डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, बल्जिंग हो गई है, किम्फोसिस डेवलप हो रहा है, कुछ भी ये वाली जो हड्डियों की प्रॉब्लम आप देखते हो, घुटने के दर्द की प्रॉब्लम ले लो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये केवल
इसका जो 80% कॉज़ होता है ना, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है या मसल्स वीकनेस होता है कि मसल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, उसमें केवल मसल्स स्टिफनेस आ रही है। बैक की जो मसल्स हैं, वो रात को सोने पर या लेटने पर कड़क हो जाती हैं। जब आप खड़े होते हो, तो वो कड़क मसल्स होती हैं, वो पेन करती है, फिर थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग हो जाती है, मूवमेंट हो जाता है, तो वो सही हो जाती है। प्लीज़ अपने बैक से रिलेटेड एक्सरसाइज़ करने की आदत डालिए। अ, अगला सवाल किसी का लेते हैं। किरण जाधव का है गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम। गायनेकोमेस्टिया कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या है कि ये जो मसल्स होती हैं ब्रेस्ट की पेक्टोरिस वाली मसल्स होती हैं यहाँ पर, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। ठीक है? ये ब्रेस्ट की जो मसल्स हैं, वो मेल और फीमेल दोनों में होती हैं। फीमेल में हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आकर ब्रेस्ट की ग्रोथ होना चालू होती है। ठीक है? हार्मोन्स निकलते हैं टीनेज के बाद में, टीनेज जैसे ही चालू होती है 13-14 साल में बॉडी के अंदर हार्मोन्स निकलते हैं और हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण जो ब्रेस्ट मसल्स है वो ग्रो करना चालू होती है। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है? अब मेल के साथ क्या होता है, यदि मेल की बॉडी में या मेल के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्रॉपर अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन नहीं निकल रहे हैं, बहुत सारे अलग-अलग हेल्थ इश्यू के कारण। ऐसी कंडीशन में मेल के अंदर भी गायनेकोमेस्टिया यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा चालू हो जाता है। ठीक है? याद रखिए, फीमेल का जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और मेल का जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें केवल और केवल फैट होता है। जो चर्बी होती है ना, वो वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाती है। अब चर्बी को कम करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप उसको ऑपरेशन करके हटवा दो, ठीक है? पहला तरीका जो कि बेकार तरीका है। दूसरा तरीका कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज़ करो कि वहाँ का जो फैट है वो डिसॉल्व हो और वहाँ की जो मसल्स हैं उसमें ताकत आए, वो स्ट्रॉन्ग हो। तो गायनेकोमेस्टिया को ठीक करने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है आप उसको सर्जरी करवा के हटवा दो, जो कि बेकार तरीका है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी इसका। दूसरा तरीका है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए अपनी खास तौर से चेस्ट मसल्स की, क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, मेल का जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, वो केवल और केवल फैट के कारण होता है। फीमेल के ब्रेस्ट डेवलपमेंट में फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं, फैट भी होता है, मसल्स भी होती है, तीनों चीजें होती है। लेकिन मेल का जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम है, वो केवल फैट के कारण होता है। तो इसे आप प्रॉपर एक्सरसाइज करके खत्म कर सकते हो। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के चैनल देखने पड़ेंगे, जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं उनके चैनल देखने पड़ेंगे। जो जिम वगैरह के अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पर, उनको आपको देखना पड़ेगा। वो आपको बता पाएंगे कि इस मसल्स के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है।